डिस्क में डेटा स्टोर करने का एक ही माध्यम है और वो है फाइल। वो कल भी था, आज भी है और कल भी वही रहेगा। दिस इज द डिफॉल्ट स्टेटस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ओके। यस सर। लेकिन क्या है कि फाइल में एक ड्रॉबैक ये है कि डेटा तो स्टोर करता है, डेटा कलेक्ट करके रख सकता है, पर डेटा के टाइप की पहचान वो बना के नहीं रख सकता है। ठीक है। और हमारे पास जो डाटा है रियल वर्ल्ड में वो सब ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से सब स्पेसिफिक है। ओके। हम चाहते हैं कि जो हमारा फाइल बने वो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे। तो वहीं पे डीबीएमएस का कंसेप्ट आया। एक्चुअली में आप जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कोई टेबल बना रहे हैं, रोल नेम मार्क्स, आपको उसमें 3 फील्ड आप दे रहे हैं, तो आप तो समझ रहे हैं कि हम एक टेबल क्रिएट किए, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। हकीकत में वो टेबल के अंदर जितने फील्ड्स बन रहे हैं उतने स्पेसिफिक क्या बन रहे हैं, फाइल बन रहे हैं। क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है। उन फाइल की इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स बनाता है वो, वहां से वो मेंटेन करता है। ठीक है। और ये सारा कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? यस सर। चलिए भैया, तो यहाँ पे हम लोगों का ये इवेल्युएशन आई थिंक दोनों हो गया था ना जी। एंड आई डोंट थिंक कि इससे लेके आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है या कोई हेजिटेशन है। बोलिए जल्दी। नहीं सर, नहीं नो सर, सर। सब नहीं इन द सेंस कि क्लियर सर है। एक बार एक दो और एग्जांपल बताइए, या हम नहीं किए थे कुछ ऐसा। नहीं दोनों सर, का हम कर आपको लिए थे सर। एक्सप्लेन हुआ है ना, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं ना, यस सर, यस सर, बन रहा है। यस सर। ठीक। सर और हम लोग को अभी डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है सर? अभी अभी है बाकी जी। अभी ट्री है, ग्राफ है, ग्राफ सॉर्टिंग है। कैसे बात कर रहे हो? अभी लगेगा। ठीक है। सर्चिंग भी है सर। हाँ, सॉर्टिंग सर्चिंग है, तो वो तो 3-4 क्लास में निकल जाएगा, क्योंकि दो एक दो पढ़े हुए हैं ना पहले से। फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़े हुए हैं ना, तो पढ़े हुए हैं इसलिए चीजों को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जैसे सॉर्टिंग आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड नहीं है, सर्चिंग बिल्कुल नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आप सी में थोड़ा सीखे हैं इसको। ठीक है। तो लेट्स मूव टू दी ट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ट्री के लिए मेरे पास ऑलरेडी तो स्टार्ट करें। यस सर। ठीक। डेटा स्ट्रक्चर को कितने कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया था? दो सर, दो। लीनियर और नॉन कौन? लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, एब्सोल्युटली राइट। अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं वो सब क्या थे? लीनियर। लीनियर। और लीनियर के अंतर्गत, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे पास दो ही तरह के लिस्ट मिलते हैं, स्टैटिकली एरे, डायनेमिकली लिंक लिस्ट। ठीक है। हाँ, कुछ मॉडिफाइड फीचर्स हैं जो लीनियर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का एरे या लिंक लिस्ट ही है, जिसे हम स्टैक और क्यू कहते हैं। ठीक है। बात में बात मिलाइए, इसका मतलब है कि नहीं समझ रहे हैं तो
यानी लीनियर में हमारे पास दो ही लिस्ट है, ठीक है, एक एरे और एक लिंक लिस्ट। और टेक्निकली अगर मेमोरी को देखा जाए तो सिर्फ एरे और लिंक लिस्ट होता है और कुछ होता ही नहीं है। इवन नॉन लीनियर जो आपको बता रहे हैं ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल कंसेप्ट है जो आपको समझाया जा रहा है, लेकिन इंटरनली जब हम इसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी आगे इसमें बताया जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, लीनियर ही बन जाता है। कहने के लिए है नॉन लीनियर, लेकिन ये बन जाता है मेमोरी के अंदर क्या, लीनियर। क्लियर? यस सर। हेलो, ठीक है। तो जो हमारा मेमोरी के अनुसार जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है लिस्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर का ही होता है, जिसमें स्टैटिकली हम लोग एरे का कंसेप्ट रखते हैं और डायनेमिकली हम लोग किसका कंसेप्ट रखते हैं, लिंक नॉन लिस्ट। लीनियर का, लिंक लिस्ट का। अंड बंड कुछ कुछ बोलते रहते हो। सर स्लिप हो गया सर। ओके, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अकॉर्डिंग टू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में जो लिस्ट बनता है उसके अनुसार सिर्फ लीनियर का ही कंसेप्ट होता है, नॉन लीनियर का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। तो जब मेमोरी में नॉन लीनियर का कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो फिर आप नॉन लीनियर हमें सिखा कैसे रहे? तो हम जो नॉन लीनियर आपको सिखा रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब हम कंसेप्ट नॉन लीनियर का रखेंगे, लेकिन जब इसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो इसे लीनियर के वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से लीनियर में ऑर्गेनाइज करेंगे कि जब वहां से रिट्रीव करेंगे तो फिर हमें ये नॉन लीनियर के फॉर्म में, ठीक है, अवेलेबल हो जाए। ओके, ये बात हम पहले भी बोले थे, याद कीजिए यही बात, कि मेमोरी में सिर्फ दो ही कंसेप्ट होता है, एरे और लिंक लिस्ट। एरे और लिंक लिस्ट, कुछ भी स्टोर हो रहा है या तो एरे से या तो लिंक लिस्ट है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये भी एक तरह का डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी एक्सटर्नली हमें देखने में ये नॉन लीनियर लग रहा है, हमें देखने में ये ब्रांचिंग लग रहा है, हमें देखने में ये मल्टीपाथ को फॉलो करता हुआ लग रहा है, लेकिन मेमोरी में जा रहा है तो ये भी एक ही पाथ में एडजस्ट हो जा रहा है। अब फिर मेमोरी से जब रिट्रीव हो रहा है तो फिर ये मल्टीपाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कैसे, ये कंसेप्ट जब आप धीरे धीरे जानेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अभी जो कुछ भी सीखे वो सारा जो हमारी सीख थी वो लीनियर से रिलेटेड था, ठीक है। अब जो हम सीख रहे हैं वो नॉन लीनियर से रिलेटेड है, और उसमें जो पहला कंसेप्ट है वो ट्री है, ठीक है। हकीकत में कंसेप्ट एक ही है और वो है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकाल के बना दिया गया है ट्री, ठीक है। जैसे ग्राफ में जब आगे बढ़िएगा, ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां दो तरह के ग्राफ की बारे में बात की जाएगी, जिसमें एक होता है साइक्लिक ग्राफ और एक होता है एसाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ जिसमें वर्टिसेस जो होते हैं या नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं या आगे जाके मिल जाते हैं, और एसाइक्लिक ग्राफ जो होते हैं, ठीक है, जो वर्टिसेस या जो नोड्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रांचिंग होते हैं लेकिन वो कभी जाके एक दूसरे से आगे नहीं मिलते। जैसे ट्री में, पेड़ में जैसे शाखाएं निकलती हैं, तो शाखाएं से शाखाएं निकलती, ब्रांचिंग होती जाती है, लेकिन वो आगे जाके किसी से मिलते हैं नहीं है। क्लियर? तो वो हो जाता है एसाइक्लिक ग्राफ। इसी एसाइक्लिक ग्राफ के स्पेशल प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया क्या, ट्री, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अ ट्री इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अ ट्री इज द पार्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का ही पार्ट है, ठीक है। ट्री जो होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स होता है, कोई ट्री इनफाइनाइट नहीं होता है। हम जो भी ट्री बनाएंगे वो फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो अ ट्री इज द फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है। यानी ये ए बी सी सब जो है इसको नोड्स बोल रहा है, और इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हैं, एज कह रहे हैं। तो नोड्स एंड एजेस combine like forming a relation among nodes
एज पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ इस तरह से आप नोड्स को एक दूसरे से एज के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं कि वो एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है, और वो रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड का। जैसे यहाँ पे ए पेरेंट है और बी सी उसका क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, ए पेरेंट है और बी सी उसका क्या है, चाइल्ड है। बी पेरेंट है, डी ई एफ क्या है उसका, चाइल्ड है। सी पेरेंट है, जी एच क्या है उसका, चाइल्ड। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। यानी इसमें रिलेशन किस तरह का फॉलो होगा नोड के बीच में, पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ नोड विच इनिशिएट द ट्री, जो एक ऐसा नोड जो ट्री को शुरू करता है, जहां से पेड़ शुरू होता है। ठीक है, कॉल्ड रूट नोड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट नोड। ठीक है, तो इसमें जो ए है यहीं से ना शुरू हो रहा है। यस सर। यहीं से बी निकला, यहीं से सी निकला। ठीक है, फिर बी से डी निकला, ई निकला, शुरुआत तो यही है। तो इस नोड को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रूट नोड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बगल में, रूट नोड। रूट नोड। क्लियर? यस सर। कश्यप वेटिंग में है सर। ठीक है, यानी इस ट्री में ये जो नोड हो गया, दिस नोड इज कॉल्ड रूट नोड। ग्रैंडफादर। ठीक है, रूट नोड। रूट नोड। और जो रिलेशन होगा नोड के बीच में, जैसे ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, वो रिलेशन पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, अब अगर ए पेरेंट है तो उसका चाइल्ड कौन है, बी सी। बी सी। वेरी गुड। ठीक है, ओके। ठीक, जो ट्री होगा उस ट्री में एक पाथ नहीं होगा। जो नोड्स होंगे वो मल्टी पाथ को फॉलो करके एक दूसरे के साथ सेपरेट होते जाएंगे, और वो आगे चल के एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ट्री नोड्स आर सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मल्टी पाथ्स एंड इट विल नेवर बी मीट टुगेदर। ठीक है, बाय फॉलोइंग पाथ। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे से आगे जाके नहीं मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं, कोई मिल रहा है इसमें? नो सर। ए से सेपरेट हो गया बी और सी, बी से सेपरेट डी ई एफ हो गया, आगे जाके और सेपरेट ही होता जाएगा, कोई जाके आगे एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो वो फिर ट्री नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीट एज अ ग्राफ। ठीक है, ठीक है। सर ये T1 T2 और T3 क्या लिखे हैं सर उसे में? वो मैं बता रहा हूँ, सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे कोई भी ट्री होता है, ठीक है, तो हर ट्री के अंदर सब ट्री का भी कंसेप्ट होता है। क्या, किसका कंसेप्ट होता है? सब ट्री। सब ट्री। ठीक है, मान लीजिए कि ठीक है, ट्री में जड़ तो एक ही होता है, लेकिन कहीं से अगर शाखाएं फूटती हैं, तो जहां से शाखाएं फूटती हैं उस शाखा के लिए तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका रूट कॉज हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा ना, अनडाउटली एक ही फिजिकल रूट होगा। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट तो हो ही सकता है ना। ठीक है, तो जैसे अगर ए रूट है और बी सी उसका चाइल्ड है, तो यहाँ पे बी भी तो एक तरह से अपने आप में रूट बन रहा है, जिसका चाइल्ड क्या हो रहा है, डी ई और एफ हो रहा है। या ए अगर पेरेंट है और बी सी उसका चाइल्ड है, तो यहाँ बी भी तो पेरेंट बन रहा है और डी ई एफ उसका चाइल्ड। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो हम ट्री कंसीडर करते हैं, जैसे ट्री अगर टी है, तो उस टी ट्री के अंदर कई सब ट्री हो सकते हैं, दैट विल बी T1 T2 एंड
T3. T3. Clear? Yes. Any doubt? So it's just like branch. Just T1, like T2, T3. Branch. dance. Branch. Just Branch, like branch. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आज के डेट में मान लीजिए इंटरमीडिएट काउंसिल में जाते हैं, या शायद बिहार बोर्ड हो गया ना, वो बिहार बीएसईबी में जाते हैं, तो उसमें बोर्ड का अलग होगा और +2 का अलग होगा। नाम तो दोनों बीएसईबी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जा रहे हैं तो एक बोर्ड है, एक +2 है, तो 2 ब्रांचेज है, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक समझे, ठीक। अब ये तो बेसिक्स एक डेफिनेशन हुआ। अब आते हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज या टर्मिनोलॉजीज भी आप कह सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज और टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ट्री, ठीक है। ओके, पहला रूट जो कि बता दिए, फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री। रूट को क्या कहेंगे? First node of the tree. ठीक है, ओके। रिलेशन follows parent child relation. Subtree, a tree may consist one or more than one subtree, ठीक है। Subtree. Tree is T, whereas subtrees are T1, T2 and T3, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। Yes. एक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स। Sir, siblings equivalent to child. Siblings मतलब no sir, not equivalent to child. Equivalent to sir. पहले- Just example. Sir, D पहले- और E है ना. रिलेशन में हो अरे- गया ब्रदर सिस्टर। और सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? द ब्रदर सिस्टर। Yes sir, same Brother, parents से दो brother sister Brother. like yes sir. ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स का जो मेन होगा कि ऐसे नोड्स जिनके पेरेंट एक है, या ऐसे, ठीक है, पर्सन्स जिनके पेरेंट एक है, उनको क्या कहा जाएगा? सिबलिंग्स। अब जैसे उसमें ब्रदर सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गया ना जी, Yes. Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे नोड्स जिनके पेरेंट सेम है क्या कहलाएंगे? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। अब जैसे यहाँ पे BC जो है वो सिबलिंग्स है, Yes sir. किसका? एक ए का। एक। एक D जो है वो सिबलिंग्स है, किसका? B का B का। FG जो है वो सिबलिंग्स है, किसका? C का. C का क्लियर? Yes. Yes, yes sir. sir. कोई दिक्कत? ये सब आता है प्रॉपर्टी, सब छोटे छोटे 5 मिला के क्वेश्चन दे देता है, तो इसलिए सब ध्यान रखिएगा और सब बना के ऐसे समझा दीजिएगा। एक कंसेप्ट है इसमें लीफ नोड, ठीक है, ओके। अब लीफ नोड को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो भी रिमेम्बर नहीं आ रहा है, वैसे जो इसका पॉपुलर नेम है वो लीफ नोड ही है, ठीक है। तो ट्री में किस नोड को लीफ नोड? सब तो सारे तो नोड है, ठीक है, तो हम लीफ नोड किन्हें कहेंगे? ठीक है, तो कहता है कि ऐसा नोड ट्री में जिनका कोई चाइल्ड नहीं है। A tree, in tree leaf node is the node that has No child. no child. ठीक है, तो यहाँ पे D, E, F, G ये कैसे नोड है? Leaf node. लीफ नोड, Leaf node है sir. ठीक है, क्लियर? Yes sir. ओके। अब Yes sir. ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का डायरेक्ट रूप से कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग फिजिकल ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और आई होप सो कि उससे आप समझ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप एक बगीचे में हैं और मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं कि पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है, Yes sir. ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है,
Yes, sir. एवरीबॉडी? नो सर। नो सर। क्यों, क्या इसमें दिक्कत आपको लग रहा है? सर किस पेड़ पे चढ़ना है ये मतलब? हाँ, किस पेड़ पे? क्योंकि आप बगीचे में, वहां आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, लीची का पेड़ है, ठीक है। पेड़, जो वर्ड पेड़ है, ट्री है, वो तो एक कम्युनिटी है, नहीं? Yes, sir. ठीक है, जब हम पेड़ वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम एंटायर बगीचे के जितने पेड़ हैं उन सब सारे कम्युनिटी को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरीबॉडी, यस एंड नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम जब मैन बोल रहे हैं तो हम पूरा इंटायर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम वोमेन बोल रहे हैं तो इंटायर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बुक बोल रहे हैं तो इंटायर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कम्युनिटी में स्पेशल प्रॉपर्टी है जो अभी तक मैंने सीखा, पर हम इनको कैसे यूज करेंगे? क्योंकि बागीचे में कंसेप्ट पेड़ का है पर फिजिकली एग्जिस्टिंग पेड़ का थोड़ी है। वो तो मैंगो ट्री है, वो तो ठीक है गुआवा ट्री है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? वो सिर्फ ट्री नहीं है, बल्कि मैंगो ट्री है, गुआवा ट्री है, Yes, sir. ठीक है। पत्ते होते हैं सब में, लेकिन सारे के पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी बनावट क्या होती है? Different, sir. अलग अलग होती है। फ्रूट्स होते हैं पर सारे के लेकिन फ्रूट्स सारे एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी बनावट अलग अलग होती है, उनकी स्वाद अलग अलग होती है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? Color भी. Yes, sir. ठीक है, तो जो हमारा प्रैक्टिकल यूज है वो ट्री का नहीं है बल्कि उसके टाइप्स का है, ठीक है। उसके किसके है? टाइप्स का। Types का. और यहाँ पे भी ट्री के कई टाइप्स हैं, जिनमें से एक है बाइनरी ट्री। इनका इस्तेमाल आप करेंगे, यानी आगे फ्यूचर में आपको डीबीएमएस के कंसेप्ट पे काम करना है, उप्स के कंसेप्ट में काम करना है, कोई नया कंसेप्ट पे काम करना है, तो जो आपकी जरूरतें आएंगी वो इनसे रिलेटेड होंगी, जिनमें एक ट्री है बाइनरी ट्री, दूसरा है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल और हाइट बैलेंस ट्री, एमवे और बी ट्री, और एक हीप ट्री आता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हीप सॉर्ट भी आपको बताया जाएगा। क्लियर? हम Yes, लोग sir. को सारा ट्री पढ़ना है। हाँ जी, सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ने का आधा पढ़ा दे क्या? इस मतलब सिलेबस में मतलब सारा ट्री है ना? हाँ जी। सर आप आधा कुछ पढ़ाए हैं कि आधा पढ़ाइएगा? हाँ? आधा? आधा आज तक सर आप कुछ पढ़ाए हैं कि आधा पढ़ा के छोड़ दीजिएगा? अरे हम ज्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, तो यहाँ तक कहीं कोई दिमाग में किसी तरह का कोई लॉजिकली आपके दिमाग में अगर ये लग रहा है, पिंचिंग हो रहा है, तो पहले उसको, ठीक है, आप ये कीजिए, उस पर कन्वर्सेशन कर लीजिए, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो आप सीखे। ये कॉमन प्रॉपर्टी इसलिए है कि ये बी ट्री से भी फॉलो होगा, बाइनरी थ्रेडेड बाइनरी में भी होगा, बाइनरी सर्च ट्री में भी होगा, ईवीएल में भी होगा, बी ट्री में भी होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सब में होगा। नहीं, अरे पेड़ है तो जड़ होंगी, तनाएं होंगी, पत्ते होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो आम का पेड़ है तो भी होगा, जामुन का पेड़ है तो भी होगा, लीची का पेड़ है तो भी होगा। Am I right? यस सर। क्लियर? तो ये अभी तक जो बातें किए, ये एक कम्युनिटी मतलब एक ट्री को लेके बात कर रहे हैं और उसके कॉमन प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं। ये सारे प्रॉपर्टी हम अब आगे जितने भी हम लोग ट्री सीखेंगे सब में फॉलो होंगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला बाइनरी ट्री से। तो बाइनरी ट्री किसे कहते हैं भाई? तो बाइनरी ट्री भी तो ट्री ही है, ठीक है।
लेकिन इसमें कहता है कि ये एक ऐसा ट्री है ना जिसमें जो पेरेंट होगा उसके सिर्फ 2 ही चाइल्ड होंगे। कितने चाइल्ड होंगे? 2 ही चाइल्ड। अरे अभी तो हम ऊपर में आपको 2 3 4 जितना मर्जी था बना के दिखा दिए ना। यस यहाँ पे वैसे नहीं बात करेंगे, यहाँ पे बात सिर्फ क्या होगी कि सिर्फ 2 ही चाइल्ड होंगे। सर, वो एक इंडिया है- था सर, इधर चाइना है सर। हाँ जैसे भी है, ठीक है, समझ। ओके, तो जो 2 चाइल्ड होंगे उनमें एक को कहा जाता है लेफ्ट चाइल्ड और दूसरे को कहा जाता है राइट चाइल्ड। जो किसी नोड से लेफ्ट की ओर लगे वो लेफ्ट चाइल्ड और राइट की ओर लगे वो राइट चाइल्ड। क्लियर? नोड अभी या रूट सर? हाँ, नोड कह रहे हैं सर कि रूट? रूट से रूट मतलब पेरेंट। रूट तो एक ही होगा ना, पेरेंट तो सब होगा। यस सर। तो रूट बोलेंगे तो सिर्फ एक ही नोड पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। हमारा पर्पस यहाँ रूट से नहीं है, हमारा पर्पस यहाँ किससे है? नोड से। पेरेंट से है। क्योंकि बाइनरी ट्री में पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे? 2। तो 2 से ज्यादा नहीं हो। मैक्स का मतलब मैक्सिमम 2 होंगे, मिनिमम मतलब 0। एक या 0? नहीं, शून्य। यस सर, 0 नहीं भी चाइल्ड हो सकता है, एक भी हो सकता है, या मैक्सिमम कितना होगा? 2। सर तो लीफ नोड को भी हम लोग बाइनरी ट्री बोल सकते हैं जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है। यस सर। क्या लीफ नोड को? तो जब बोले बाइनरी बोल सकते हैं। Why you are saying leaf node as a binary tree? तो क्योंकि क्योंकि अभी आप एक बोले भी चाइल्ड बाइनरी नहीं ट्री है। में 0 नोड भी हो सकता है, 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड। तो लीफ नोड इज द पार्ट ऑफ योर ट्री। आप बाइनरी भी बनाएंगे तो उसमें भी लीफ हो जाएगा। लीफ कोई ट्री थोड़ी है। जो वर्ड लीफ है वो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वो ट्री है। ये तो नहीं समझ रहे हो ना, कुछ कुछ दिमाग में अपना बैठाए रह रहे हो। हम यहाँ लीफ ट्री थोड़ी लिखे हैं वर्ड। यस क्या वर्ड यूज किया है? लीफ नोड। नोड लीफ होता है, ट्री लीफ नहीं होता है। यस सर। पेड़ थोड़ी पत्ता होता है कि पेड़ में पत्ते होते हैं। यस सर। और तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो पेड़ पत्ते होते हैं ये पूछ रहे हो। तो पेड़ पत्ते नहीं होते हैं, पेड़ में पत्ते होते हैं। सर हम्म ये 2 कोई आ गया है सर, भावेश के रोल नंबर से 2 कोई आ गया है, एक अभिषेक कुमार आनंद और एक भावेश। अभिषेक कुमार आनंद। यस हाँ जी, अभिषेक कुमार आनंद जी, रोल नंबर 30B1। तो अभिषेक कुमार आनंद जी ये नहीं है ना? है नहीं सर, सर। अभिषेक कुमार आनंद बेस्ट में। बैच 1 रोल 30 भावेश है सर। अभिषेक कुमार आनंद। सर वो B1 के जगह B2 के जगह सर B1 लिख दिया, उसका भी रोल नंबर 30 है सर। 30 ही है। यस सर। चलिए, वो बाय मिस्टेक B2 तो के जगह बोल नहीं B1 रहा है। अगर नहीं बोलेगा तो उसको हम अभी डालते हैं, रुक जाइए। अभिषेक कुमार आनंद। अभिषेक कुमार आनंद। अभिषेक कुमार आनंद। इसको हम डाल दिए वेटिंग में। लगाकर सो गया सर। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग बाइनरी में। क्लियर? राहुल बनवाल, क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक। तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, इसे हम ट्री कह सकते हैं या जनरल ट्री भी कह सकते हैं। इसे बाइनरी ट्री हम नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट अ बाइनरी ट्री। दिस इज अ बाइनरी ट्री, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ट्री, दिस इज बाइनरी ट्री। क्लियर? यस सर। यस सर। मैंने क्या कहा कि कोई भी सर। पेरेंट अगर नोड बन रहा है तो उसके 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं।
एक चाइल्ड भी हो सकता है, लेफ्ट में हो एक चाइल्ड, राइट में हो, या दोनों चाइल्ड मैक्सिमम हो, ठीक है। और चूंकि ट्री है तो सब ट्री तो होगा ही, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये भी बाइनरी ट्री हो सकता है, नहीं हो सकता है? होगा सर। यस सर होगा। अगर ट्री है तो सब ट्री आएगा। जरूरी थोड़ी है कि जो एक पेरेंट का कोई चाइल्ड बन रहा है तो वो आगे पेरेंट नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ए का चाइल्ड बी सी है, तो बी भी पेरेंट बन गया और इसका चाइल्ड क्या है, डी। तो एक बाइनरी ट्री के अंदर मल्टीपल बाइनरी ट्री फॉलो हो गए ना, सब ट्री। यस सर। यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। अब जैसे इसमें पेरेंट चाइल्ड में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं एंसेस्टर और डिसेंडेंट। ये आप लोग वर्ड भी सुने होंगे। तो जैसे सी का एंसेस्टर कौन है, ए। ए। एफ का एंसेस्टर कौन कहलाएगा, सी। सी। जी का सी, सी और बी का बी। बी का ए सर। ए। सी का ए। है ना? यस सर। यस अरे सर। इसका पूर्वज इसके पहले तो यही ना है, इसका पूर्वज इसके पहले तो यही ना है। यस सर। ठीक है, हम अपने पहले ही को इंडिकेट करते जाएंगे, वो अपने पहले को इंडिकेट करते जाएगा। तो जो हमको ग्रैंड एंसेस्टर है वो मिल जाएंगे कि भाई इसका जो ग्रैंड पेरेंट है वो कौन होगा, ए होगा। ए यानी रूट जो हो जाएगा वो सबका क्या हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा ना। यस। यस सर। ठीक, ओके। ये तो ऐसा ही हुआ होगा कुछ। ठीक, अब आते हैं कि ये आपका एक बाइनरी ट्री है, यानी बाइनरी ट्री ही कंटिन्यू है इसमें। ठीक है, ये एक बाइनरी ट्री है और कोई भी ट्री जो होता है वो फाइनाइट होता है। ठीक है, तो फाइनाइट होता है तो हाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस ट्री इज अ फाइनाइट ट्री, एंड हाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट where is the node situated in the tree। जैसे हम जान रहे हैं कि ए है, बी है, सी है, पर कहाँ है, कैसे है। ठीक है, कैसे उस ट्री में व्यवस्थित है, कैसे उसको हम एक्सेस करेंगे, नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सीढ़ी है। ठीक है, अब सीढ़ी के 5वें पौधान पे कोई पतंग फंसी हुई है। ठीक है, तो हम बता देंगे भाई 5वें पौधान पे पतंग फंसी हुई, जाके निकाल के ले आओ। तो आप 5वें सीढ़ी पे चढ़िएगा, निकाल के ले आइएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी तो होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो कहता है कि जो भी ट्री का फॉर्मेशन होता है, बाइनरी ट्री का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के साथ ही उस ट्री का एक इंडिकेशन शुरू हो जाता है जिसे हम लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबल। लेबल। ठीक है, ट्री अपने लेबल के मुताबिक ही अपने नंबर ऑफ नोड्स को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? अपने नंबर ऑफ नोड्स। नोड। ठीक है, कि भाई मैं ये लेवल हूं तो मेरे इस लेवल पे इतने नोड्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर? तो लिखा हुआ है इसमें कि द नोड दैट इज इनिशिएटेड फ्रॉम रूट नोड by following its child node or subtree are organized in a manner those we can represent, ठीक है, through label। जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेबल से। क्लियर? किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेबल से। लेबल से। ठीक है, अब है कि लेबल क्या होता है। तो कहता है कि अ लेबल इज नथिंग बट अ नंबर।
लेवल सर कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है। That denotes how many nodes will occur on that level. जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे कितने नोड आएंगे या हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी ट्री की लेबलिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी कहाँ से? जीरो से। जीरो कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से। जीरो से तो है कि जो रूट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो को, जीरो लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, ठीक। देन हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट दी, अगर ये लेवल दिया हुआ है तो उस पे कितने नोड होंगे, तो कहता है कुछ नहीं करना है, 2 to the power लेवल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट ईच लेवल। यानी जो भी लेवल पे आप बात कर रहे हैं, जैसे ये लेवल 0 है तो 2 का पावर 0 करेंगे कितना आ रहा है? 1। क्या कह रहा है कि रूट प्लेस पे सिर्फ एक ही नोड रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। ये लेवल 1 है, लेवल 1 में 2 का पावर 1 कितना होगा? 2। तो 2 ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। लेवल 2 पे 2 to the power 2 कितना हो सकता है? 4 तो 4 ही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो होगा। सर, ठीक है। बट इट ओनली वैलिड फॉर बाइनरी ट्री। It's valid for binary tree as well as binary search tree as well as threaded binary tree. यस ठीक है, ओके। यस सर। ओके, ठीक है, सारे ट्री में वैलिड है, लेकिन थोड़ा बी ट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है नोड्स को लेके और की को लेके, तो वहां पे बताया जाएगा। हालांकि वहां भी यही मैकेनिज्म आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सेंस अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक नोड एक वैल्यू की बात हो रही है, वहां एक नोड और कई वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। हम अभी तक जो ट्री पढ़ेंगे ना, इसको ऑर्डर 2 ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, 1 2, ठीक है। तो ऑर्डर 2 ट्री सब सारा पढ़ेंगे बी ट्री के पहले तक, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब ऑर्डर, द वर्ड ऑर्डर टेल्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे, किसी भी पेरेंट के नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने होंगे? मैक्सिमम 2। आगे भी यही 2 होते जाएंगे, आगे भी जो भी पढ़ेंगे उनको कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी जो भी पढ़ेंगे ना वो सब 2 ऑर्डर ट्री है, चाहे वो बाइनरी ट्री हो, थ्रेडेड बाइनरी हो, एवीएल हो, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हो, कोई भी हो। जब हम एमवे या बी ट्री में जाएंगे तब वहां 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो सर अगर लेवल से आप बता दिए कि किस लेवल पे कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड आएगा, जब ये जान गए तो हमको जितना लेवल दे दिया जाए हम टोटल गिन के भी तो बता देंगे कि कितना टोटल उसमें नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। सर तो अगर 2 लेवल, यहाँ 2 लेवल तक का है तो हम कह सकते हैं कि सर 1 2 और 4 टोटल कितने आएंगे? 7। यानी इस ट्री में मैक्सिमम 7 होंगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये भी तरीका है, एक और तरीका है, क्योंकि जब लेबलिंग हो गई तो जाहिर बात है, ठीक है, कि हमारे सीढ़ी पे अगर 10 पौधान है तो हम कह देंगे कि सीढ़ी भाई 10 पौधान ऊंचाई तक का है, तो हाइट भी पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो कहता है कि जब आप लेवल ही मार्किंग जब आप कर दी है तो हाइट भी आराम से बता सकते हैं। नहीं, कोई हम लोग वाटर का बोतल खरीदते हैं तो उसमें लेबलिंग 100 ml, 200 ml, 500 ml किया जाता है, तो हम झट से बता सकते हैं ना भाई कि ये बोतल जो हम यूज कर रहे हैं ये 500 ml का है, ये 1 लीटर का है, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है हाइट या डेप्थ, ठीक है। तो हाइट और डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री कैन बी ऑब्टेन बाय मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो जो भी ट्री का मैक्सिमम लेवल होगा उसमें आप प्लस क्या कर देंगे? 1। तो जैसे इस ट्री का अगर हमको हाइट कोई पूछे तो मैक्सिमम लेवल कितना है इसमें? 2 2 + 1 = 3. +1 कितना हो जाएगा? 3। 3। क्लियर?
Yes. अब कह रहा है कि इफ यू नो द हाइट ऑफ द ट्री then you can find out the maximum number of nodes occur in a binary tree. सर कैसे? तो 2 का पावर हाइट कर देंगे और 1 घटा देंगे, 2 का पावर हाइट कर देंगे और 1 घटा देंगे, ठीक है। जैसे हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल, हाइट सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर हाइट करेंगे -1 करेंगे। अब हाइट निकालें ऊपर वाले में, तो मैक्स लेवल +1, 2 + 1 3, और मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, 2 का पावर हाइट -1, तो 2 to the power 3 - 1 कितना आ गया, 7। तो इसमें कितने मैक्सिमम है, 7। सर सर, इससे इससे ज्यादा- ये भी आउटकम आता है सर कि ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ नोट्स ही होंगे सर। हाँ ठीक है। क्यों, अगर 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 का 4 करेंगे तो 16 होगा सर, और एक ऊपर रहेगा। ऑड इसलिए आएगा कि ये जीरो एक से बढ़ start जा रहा है, कीजिए। बाकी फर्स्ट 2 वाला 4 ए से स्टार्ट। बाकी ये 2 4 8 16 होता जाएगा, लेकिन ये तो एक ही ना रहेगा, इस वजह से ऑड रिजल्ट, ऑड रहेगा सर। ठीक है। तो इसको रीजनिंग वाले स्टाइल से आप ना दिमाग लगाएं, ठीक है ना, इसको इसके फॉर्मूला वाला स्टाइल से ही दिमाग। ओके सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। बाइनरी ट्री में 2 तरह के बाइनरी ट्री होते हैं। बाइनरी ट्री होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एक को बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री, ओके। जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये एक ऐसा ट्री है जिसके हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड होंगे। कितने होंगे? 2, एक नहीं, कितने? 2। इन दिस ट्री ईच पेरेंट नोड हैज 2 चाइल्ड एंड नो चाइल्ड। मतलब ये भी बात या होगी, तो 2 या तो नहीं, या तो 2 है या तो नहीं है, ठीक। मतलब नहीं वाला भी टर्म इसमें होना चाहिए। अगर सिर्फ यही कर दें कि सिर्फ हर एक के 2 ही चाइल्ड होंगे, तब तो वो हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने एक और वर्ड इसमें जोड़ दिया है, क्या? नो चाइल्ड। नो चाइल्ड। चाइल्ड। या तो 2 चाइल्ड होंगे या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा, दोनों प्रॉपर्टी वैलिड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली बाइनरी। और अगर सबके 2 चाइल्ड हो गए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद हुआ था बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, ठीक। भाई हम एरे सीखे तो कंपाइल टाइम एलोकेशन, लिंक लिस्ट सीखे रन टाइम एलोकेशन, ठीक है। ये दोनों सीखे तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है? मेमोरी में। ये भी ट्री जो हम बना रहे हैं किसी भी काम ही के लिए ना बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री है, मान लीजिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, मान लीजिए ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री में ये अर्बन है, ये रूरल है, एजुकेशन में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये लोअर है, ये हायर है, ठीक है। तो भाई इनको भी तो हमें मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। और मेमोरी जो होता है, ठीक है, वो नॉन लीनियर नहीं होता है। मेमोरी हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। लीनियर। चाहे वो सीक्वेंशियल वर्क करे या रैंडम वर्क करे, उसका एलोकेशन का स्टाइल हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है, वो लीनियर होता है। तो हमारा बाइनरी ट्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये किसी काम के लिए ना यूज करेंगे, तो इसको मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे? तो कहता है कि ये है नॉन लीनियर, लेकिन करेंगे इसको लीनियरली। कैसे? तो 2 तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मीन्स हाउ ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या होता है?
अरे जो मेमोरी पढ़े हैं या जो मेमोरी आप Linear होगा सर। आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं वो हमेशा लीनियर फॉर्म में काम करता है। ठीक है, तो फिर नॉन लीनियर चीज को नॉन लीनियर फॉर्म में आप कैसे ऑर्गेनाइज कर देंगे, कर पाएंगे? अरे यस नो बोलो ना जी। नो सर। नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी उसको भी हमको लीनियर ही फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना होगा, और उसके लिए हमारे पास दो है, स्टैटिक में एरे है और डायनेमिक में क्या है, लिंक लिस्ट। यानी हम ट्री को भी या बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो एरे से करेंगे या तो हम किससे करेंगे, लिंक लिस्ट से करेंगे। तो यहाँ पे एरे वाला बताया हुआ है। ठीक है, तो एरे वाला मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड का लास्ट टॉपिक है। तो एरे में कैसे करेंगे? ठीक है सर, हमको दिया गया बाइनरी ट्री, हमको उसके नोड्स को स्टोर करना है किसमें, एरे में। ठीक है, एरे कितना साइज का होगा हम कैसे जानेंगे? तो भैया जो ट्री दिया जा रहा है उसमें लेवल है, उसमें हाइट है। जब आपको हाइट मिल गया तो आप नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड नहीं निकाल सकते हैं। यस सर, 2 to the power अच्छा हाइट। निकल जाएगा। 2 to the power, ठीक, तो 2 to the power हाइट आ गया तो मैक्सिमम नोड का पता चल जाएगा। यस सर। अब मैक्सिमम नोड का पता चल गया, उतने साइज का एरे ले लीजिए। नहीं, अब आप कहिएगा मैं 100 का एरे ले लूंगा, क्यों लीजिएगा, क्या जरूरत है? कोई भी बाइनरी ट्री दिया जा रहा है उसका लेवल है, और लेवल है तो उसका हाइट निकल सकता है, और हाइट निकल गया तो उससे मैक्सिमम नोड्स निकाल सकते हैं। नोट्स निकल तो एरे भी हम उतना ही साइज कर लेंगे जिसमें वेस्टिंग कम से कम हो। ठीक है, तो पहले तो उसका हाइट निकाल लेंगे, हाइट से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट वी हैव टू know the size of array and then can be find out that can be find out, ठीक है, by finding maximum number of nodes in binary tree as maximum number of node is equal to 2 to the power height minus 1। इससे निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि puts the nodes value 1 by 1 in array start from level 0। ठीक है, यानी इतने का आप एरे ले लीजिए, कितने का एरे ले लीजिएगा, जितना का हाइट है। ओके, और इस जो भी बाइनरी ट्री आपको दिया गया है इसको लेवल 0 से स्टार्ट कीजिए और एक एक करके लेवल बाय लेवल कर करके किसमें स्टोर करते जाइए, एरे में। जैसे ये एक ट्री दिया है, इसका हाइट कितना है, 2 + 1 3, मैक्सिमम नोड कितना आया, अरे बोलते जाइए, 7 ठीक है। लेट n इज द एरे ऑफ साइज कितना, 7 ये 7 का साइज का एरे बना लिए। अब क्या कह रहा है कि इसको लेवल बाय लेवल इसमें स्टोर करते जाइए। तो पहले 0 लेवल तो क्या आ गया A, फिर 1 लेवल तो BC, तो BC, फिर 2 लेवल तो DEFG, DEFG। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, मान लीजिए कि ये भी एक ट्री है और हमको इसको भी स्टोर कर रहा है, तो कैसे होगा, इसका लेफ्ट गायब है, इसका राइट गायब, पता है कि उससे मतलब नहीं है। लेवल कितना है 2, मैक्सिमम नोड कितना आया 7, 7 का लीजिए, पहले 0 लेवल को रख दीजिए, फिर 1 लेवल में BC को रख दीजिए, फिर सेकंड लेवल में, ठीक है, लेफ्ट है गायब है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, D को रख दीजिए, E को रख दीजिए, राइट गायब है तो एक ब्लैंक छोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यानी जो ब्लैंक है वो कह रहा है कि इसका लेफ्ट गायब है, और ये जो ब्लैंक है कह रहा है इसका क्या गायब है, राइट गायब। राइट। ठीक है, सिमिलरली ये भी देखिए, ये भी एक ट्री है, ये भी 2 लेवल का है तो हाइट 3 हो गया, 7 इसमें भी आएगा। इसमें A को रख दीजिए, 1 लेवल पे लेफ्ट गायब है, लेफ्ट को गायब कर दीजिए, राइट को रख दीजिए। 2 लेवल पे 2 गायब है तो 2 गायब करके C को रख दीजिए और C के बाद 1 गायब कर दीजिए। हो गया रिप्रेजेंटेशन। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका ट्री है, एरे रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद लिंक लिस्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद ट्रावर्सिंग है, ठीक है, वो भी सीखना है आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों आपको भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में, है ना? सर ये भी आएगा मार्क्यू में? नहीं, मार्क्यू में यहाँ तक नहीं आएगा, सिर्फ लीनियर।